नमस्कार बच्चों, मैं हूं लोकेश और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल लोकन क्लासेस में, जहां मैं पढ़ाता हूं साइंस और मैथ्स और उनको बना देता हूं इतना आसान ताकि आप सब लोग उसे बहुत अच्छी तरह समझ सकें और एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन को बिना किसी दिक्कत के अटेम्प्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो अभी हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैंने लाइट के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, जैसे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, उनके लॉस क्या होते हैं और रे डायग्राम्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने में और अभी तक जितना भी पढ़ा है कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप इस स्लाइड के चैप्टर में से आने वाले फुल मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि लेफ्ट ओवर रह गए हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। बच्चों, मिरर फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड फॉर्मूला है। इस पे कई न्यूमेरिकल्स आते हैं और आज हम इसको काफी अच्छी तरह समझ लेंगे। मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें जो v है दैट इज योर इमेज डिस्टेंस, u that is object distance, and f is the focal length of the mirror. तो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी थी। हमें जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज स्फेरिकल मिरर से लेते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट के साइज में और इमेज के साइज में कितना डिफरेंस है। तो मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर की हम m से डिनोट करते हैं और ये होती है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। That is hi upon ho. Now hi upon ho, magnification also equal to minus v upon u in case of spherical mirrors, where v is the image distance and u is the object distance. Now if magnification is negative, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आती है तो उसका मतलब है जो इमेज है हमारा वो रियल है, और अगर ये पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब है हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द सेम साइज ऑफ इमेज इज फॉर्म। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 the image is enlarged, and if it is less than 1 the image is diminished.
तो m अगर हमारा नेगेटिव होगा तो इमेज रियल होगी, m पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल होगी। इक्वल टू 1, सेम साइज, ग्रेटर देन 1, एनलार्ज, एंड लेस देन 1, diminish. Now one thing we have to confirm, or we should know, that magnification of a plane mirror is equal to 1. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है एंड लेस देन 1, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और लेस देन 1 है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कन्वेक्स मिरर होगा। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो ये एक कनकेव मिरर होगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है लेकिन ग्रेटर देन 1 है तो भी ये एक कनकेव मिरर ही होगा। तो मैग्निफिकेशन के बारे में आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर बेस्ड, और हमें कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला is slightly different from the mirror formula. It is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. Again, v is the distance of image from optical center, and u is distance of object from optical center. F is the focal length of lens. अब इस फॉर्मूले को जब हमने यूज करना है, दोनों की कंडीशन मैं बता रहा हूं, जब भी हमें यूज करना है, लेकिन लेंस फॉर्मूले को स्पेशली जब हम यूज करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है जब हमें लेंस फॉर्मूले का यूज करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें करेक्ट साइन, पुट द करेक्ट साइन फॉर द नॉन वेरिएबल। इसका मतलब है जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें जो आपको वेरिएबल दिए गए हैं उनका जो करेक्ट साइन है वो हमें अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट इज डू नॉट पुट the sign for unknown variable। मतलब जिस वेरिएबल की आपकी वैल्यू निकालनी है या जो वेरिएबल आपको पता नहीं है उसके लिए हम साइन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से ही उसमें साइन अपने आप आ जाएगा। थर्ड इज a positive sign for calculated variable। मतलब जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमें निकालना है वेरिएबल, उसके लिए अगर हमारा पॉजिटिव साइन आता है तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल है ये लेंस की दूसरी साइड पर होगा।
और अगर एक नेगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब है जो कैलकुलेटेड वेरिएबल है वो हमारा सेम साइड पे होगा जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर ये चीजें हम ध्यान रखेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्निफिकेशन बाय लेंस। तो लेंस के केस में भी मैग्निफिकेशन कैपिटल M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज divided by height of object, and in this case hi upon ho is equal to v upon u। तो इसमें मैग्निफिकेशन जो होती है हमारी v अपॉन u के बराबर होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट के बारे में जो है पावर ऑफ लेंस। Power of lens is defined as the reciprocal of the focal length of lens taken in meter। So power of lens is reciprocal of focal length taken in meter, and we call the power of lens as diopter। इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के अंत में, और मेरी सभी वीडियोस देखने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को सीबीएसई एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही लोकंज क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक को भी जरूर करें। धन्यवाद।